नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज शनिवार के दिन मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ हनुमान जी की पूजा पर, कि हनुमान जी की पूजा हमारे सबके लिए कितनी शक्तिशाली होती है। और बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि औरतों का मंगलवार को व्रत नहीं रखना चाहिए या औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा मुझसे, मैं भी बाबा की पूजा करती हूँ और मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, जब भी मैं उनसे बात करती हूँ कि मैं मंगलवार का व्रत रखती हूँ, तो लोग अचंभित हो जाती हैं कि आप स्त्री होकर मंगलवार का व्रत रखती हैं। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि कौन से इस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्रियाँ मंगलवार का व्रत नहीं कर सकती या स्त्रियाँ कोई व्रत नहीं कर सकती हैं। व्रत तो एक उपवास है हमारे मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। कुछ ऐसे उपवास हैं, कुछ चीज़ों का उपवास है, जैसे कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, काम क्रोध लोभ अहंकार आदि से दूर रहना चाहिए, और भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग भोजन और जल ग्रहण ना करके अपने अंदर की जो गंदगी इकट्ठी हो चुकी होती है हम लोग खाते हैं, वो कुछ रक्त बनता है और कुछ मल बनता है और कुछ मल जम जाता है। तो उन चीज़ों को अपने पेट से साफ, अपने पेट की सफाई करने के लिए, अपने आंतरिक शारीरिक सफाई करने के लिए व्रत उपवास करते हैं। उसके बाद फिर हम जब व्रत खोलते हैं तो जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो जल ग्रहण करते हैं, वो पूरे हमारा आंतरिक सफाई होती है। उसके बाद हम उसको ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा होता है। तो ये प्रक्रिया इसलिए करी जाती है, और उसके साथ ही भगवान का हम ध्यान करते हैं और उसको व्रत का नाम दे देते हैं। उसको कोई भी कर सकता है, डॉक्टर भी बताते हैं इस चीज़ को, और आयुर्वेद में तो कहा ही गया है कि महीने में 2 व्रत जरूर करने चाहिए। और जल या फिर जल क्रिया, जिसमें कहते हैं कि जल द्वारा स्वास्थ्य की जो इलाज करते हैं, तो वो सिर्फ जल कई दिन तक वो जल में ही रखते हैं, जल में या फिर जूस वगैरह में रखते हैं। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये व्रत ना करो या व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत अगर संभव है तो व्रत करें, अगर आपका स्वास्थ्य सही साथ दे रहा है तो आप व्रत करें। और सप्ताह में 1 व्रत जरूर करना चाहिए, और मंगलवार हो या सोमवार या कोई भी दिन हो, स्त्रियां या पुरुष कोई भी व्रत को कर सकता है। अगर उस व्रत को हम हनुमान जी से जोड़ के देखते हैं कि हनुमान जी का है और हनुमान जी स्त्रियों से दूर रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी तो माता सीता की सदैव पूजा में रहते हैं, हनुमान जी माता सीता के चरणों के पास हमेशा बैठे रहते हैं, पर उनके भाव होते हैं कि वो उनके बेटे होते हैं और वो माँ होती हैं। तो हम भी उन्हें अपना पिता मान सकते हैं, अपना भाई मान सकते हैं, और हम उनके समक्ष उपवास करके, उनको अपनी पूजा पाठ करके अपनी बात कह सकते हैं, उनसे उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मंगलवार का व्रत ना करें, और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं हम, मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं, और कोई भी संकल्प लेकर उनके समक्ष हम पाठ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का पाठ कर सकते हैं। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो अपने मन से ये भ्रांतियाँ निकाल दें कि हनुमान जी को व्रत नहीं करना चाहिए या उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम उन्हें चोला नहीं चढ़ा सकते हैं क्योंकि हम उनका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत देवता हैं और उनकी भक्ति जरूर करनी चाहिए। और अगर कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है जीवन में, कोई भी संकट आ रहा है या बार बार किसी प्रकार की समस्या आती जा रही है, रोग लगते जा रहे हैं और खत्म नहीं हो रहे हैं, कोई असाध्य रोग है, तो हमें हनुमान जी के समक्ष अपने भाई के रूप में उनको बुलाना चाहिए, और उनको गुरु के रूप में बुलाना चाहिए, अपने पिता के रूप में उनको बुलाना चाहिए। उनसे कोई भी रूप, इन रूपों में से आप उनको मानकर और उनके समक्ष अपनी प्रार्थना कहें। 11 हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप निरंतर 11 दिन तक करते हैं, तो और उसके बाद 11वें दिन हनुमान जी को चोला चढ़वा के किसी पुरुष से घर के या फिर मंदिर में दे दें, और मंदिर में जो गुरु जी होते हैं वो चढ़ा देंगे, मंदिर के चढ़ा देंगे चोला, और उस सामग्री आप अपने पैसों से दे दें। और उसके अलावा हनुमान जी को हलवे का भोग लगाएं, हनुमान जी के नाम से भूखों को भोजन कराएं, कुछ आश्रम में जाके कुछ भोजन बांटें। इन सब कार्यों के करने के बाद भगवान हनुमान जी की कृपा मिलती है। भगवान हनुमान जी आपके सारे रोग संकट दूर करते हैं, आपके जीवन में जो समस्याएं बार बार आ रही हैं उन समस्याओं को दूर करते हैं और आपके मन को शांति देते हैं। तो ऐसे हैं दयालु हनुमान जी महाराज। तो ऐसी भ्रांतियां नहीं पालनी चाहिए कि ये स्त्री कर सकती है या नहीं कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं नहीं कर सकते। पूजा पाठ कोई भी कर सकता है। हाँ, ये जरूर है उनके मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है, तो उसके लिए हम और भी लोगों से मदद ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आप लोगों से ये भी कहना था कि जो हम लोग पूजा पाठ अपनी पीढ़ी में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को हम इस चीज़ों को कैसे बताएं, कैसे उनके जीवन में लाएं, क्योंकि आजकल की व्यस्त जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है। बच्चे करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो
इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, वो पूजा पाठ के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। तो हमारा आपका काम यही है कि उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि जीवन में अगर आपके जीवन में 24 घंटे हैं तो उसमें से सभी चीज़ों का एक टाइम टेबल होता है। तो आप 5-10 मिनट के लिए ज़रूर आवश्यक है कि आप सभी जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी जनरेशन है, वो ज़रूर इन चीज़ों को अपनाएं। वो किसी भी इष्ट जो भी उनके इष्ट हैं, जो भी जिन भी भगवान जी को वो मानते हैं, जिन भी शक्ति को वो मानते हैं, उनके सामने समक्ष शीश झुकाकर उनसे अपने जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाएं, उन्हें सही रास्ते पर चलाएं, उनसे गलती हो तो उन्हें रोकें। आप विश्वास करें, आप किसी भी चीज़, जो भी आपके ब्रह्मांड में चीज़ें घूम रही हैं, जो भी शक्तियां हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो आपकी जो सहयोगी शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, वो सब आपके पास आपको गलत रास्ते पर जाने से भी रोकती हैं। आपके जीवन में अगर कोई समस्या आने वाली है तो उस समस्या को भी रोकती हैं। पर थोड़ा सा समय देना होता है, क्योंकि जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा आसपास हमारे घूम रही है, उससे जब तक हम अपनी समस्या कहेंगे नहीं, अपनी आत्मा को उस चीज़ से जोड़ेंगे नहीं, तब तक वो ऊर्जा हमारी मदद कैसे कर सकती है? वो सिर्फ देखती रहती है। लेकिन अगर आप अपनी समस्या को जैसे अपने माता पिता से कहते हैं, उसी तरह से अपनी समस्या को अगर माता पिता समक्ष नहीं, माता पिता आपके पास नहीं, या माता पिता से नहीं कह पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप उस अपनी जो भी मूर्ति है, जो भी पूजा करते हैं आप, जिसके सामने बैठते हैं उससे, या फिर अगर निराकार पूजा करते हैं तो भी आप एकांत में बैठें, मेडिटेशन करें। आप अपने आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके आप उस शक्ति को याद करें जिससे आप अपनी बात कहना चाहते हैं, और उनसे ये बात कहें कि दीपक भी, जो हम दीपक जलाते हैं, वो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि दीपक पूजा का एक पार्ट है। दीपक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें एकाग्र करता है। तो हम उस रोशनी को जलाकर, रोशनी दीपक की जलाकर, उसके बाद हम उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं और उस ऊर्जा को भी एकाग्र करते हैं। वो आती है आपके पास और आप उससे कह सकते हैं अपनी समस्या को, और उनसे ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें सही रास्ते पर चलाएं। आप विश्वास कीजिए, आपको स्वप्न में भी आपके सही रास्ते के लिए स्वप्न भी आएंगे। आपको स्वप्न में भी वो चीज़ें बताएंगी आपको कि आप ये चीज़, आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, और आपको फिर उनके हिसाब से चलना भी पड़ेगा। आप अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है, एक बार आपकी अंतरात्मा उस कार्य को करने से रोक रही है, तो आपको उस कार्य को रोकना पड़ेगा। इसमें आपको स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को, अपने आप को गलत कार्यों के रोकने के लिए। लेकिन अगर हम अपनी समस्या किसी से कहेंगे ही नहीं, तो अपनी समस्या से हम जूझते रहेंगे। शायद इसीलिए आजकल ये जो बीमारियां चल रही हैं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा एकांत होने की वजह से, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद अकेले होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह से नशे की चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। वो नशे की चीज़ों में उनको थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है, लेकिन वो उनके मन में जो परेशानियाँ, वो परेशानियाँ दूर नहीं होती हैं। तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि चाहे आप हनुमान जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, पर अपनी आने वाली पीढ़ियों को, या जो आपकी पीढ़ी है, आप जो, हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो हम अगली पीढ़ी जो है, हम उनको इन चीज़ों को हस्तांतरित करें। उन लोगों को ये चीज़ें, उन बच्चों को ये चीज़ें बताएं कि क्यों ज़रूरी है थोड़ी देर के लिए ध्यान, पूजा पाठ और मेडिटेशन। उस चीज़ का उन्हें ज्ञान कराएं, उन्हें बताएं कि डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले आप अगर ये सब करते हैं तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कम से कम मानसिक रोगों से तो दूर ही रहेंगे। शारीरिक जो थोड़े बहुत कष्ट होते हैं उसके लिए डॉक्टर है, लेकिन मानसिक रोगी को जो डॉक्टर देते हैं ना, मनोरोग चिकित्सक जो दवाइयाँ देते हैं, वो सिर्फ सुलाने की दवाइयाँ देते हैं। वो रोगी को की सोचने की शक्ति खत्म कर देते हैं, मतलब सुप्तावस्था में डाल देते हैं उन्हें। तो क्यों ऐसे दौर पे गुजरें, क्यों ऐसे दौर में जाएं, क्यों ऐसे दवाइयों का उपयोग करें? अगर आप दिन भर में 24 घंटे में आधा घंटा मेडिटेशन के लिए दे सकते हैं, ध्यान के लिए दे सकते हैं, पूजा पाठ में कर सकते हैं, तो आपके मन की शांति बनी रहेगी। और आप जो है अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने की कोशिश करें, जानें। आजकल तो गूगल भी है, गूगल में सर्च करके सब लोग जान जाते हैं, या हिस्ट्री पुरानी पढ़ें देवी देवताओं की, तो उससे आपको खुद ही पता चलेगा कि जो भी धरती में जन्म लिया, जिस भी शक्ति ने, चाहे वो राम जी हो, वो भी पूजा पाठ करते थे। वो तो भगवान थे, फिर भी वो पूजा पाठ क्यों करते थे? क्योंकि वो हमें सिखाते थे कि इन चीज़ों को भी हमें करना है। वो राम जी भी पूजा करते थे, सीता मैया भी पूजा करती थी, कृष्ण भगवान भी पूजा करते थे। तो वो सभी पूजा, कोई शिव की करता था, कोई विष्णु की करता था, लेकिन करते इसलिए थे क्योंकि वो हमें दिखाते थे मनुष्य के रूप में कि देखो हमसे भी बड़ा कोई है, कोई शक्ति ऐसी है, कोई पराशक्ति ऐसी है जो परमात्मा है, जो जिसका हम सब अंश हैं। तो हमें उनके समक्ष जाके अपने
उनसे आशीर्वाद, अपनी किसी भी सुख हो या दुख सब में उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और उन्हीं के द्वारा ही हम अपने जो कर्म करते हैं उन्हीं के द्वारा हमें फल मिलते हैं और हम उन्हीं कर्मों के फल लेके आते हैं। और उनसे अनुग्रह करके हम अपने कर्मों के जो बुरे प्रभाव हैं उनको दूर भी कर सकते हैं और अपने अंदर भी अच्छाइयाँ जागृत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी इसीलिए थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो बातें बताती हूँ वो आप लोग तो सुनते हैं, लेकिन अपनी अन्य पीढ़ी को भी बताएं, लोगों में ये ज्ञान वितरित करें। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो है, हमारे जो हिंदू धर्म की नई जनरेशन है वो पूजा पाठ जरूर कर रही है। कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, कुछ अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों को नहीं मानते, नास्तिक होते जा रहे हैं। वो दूसरों धर्मों को ज़्यादा मानते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा पाठ ज़्यादा विस्तृत है। तो कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। तो मेरा कहना है कि आप किसी भी चीज़ को माने, निराकार माने, या फिर पूजा आप वैसे करें जैसे कि मतलब नियम के अनुसार, या फिर सिर्फ ध्यान करें, लेकिन करें ज़रूर, अपने जीवन में इस चीज़ को लाएं ज़रूर। अपने धर्म को मत भूलें, अपने सनातन धर्म की परंपराओं को मत भूलें। माता पिता की सेवा करें, अगर आपके माता पिता हैं तो भी, और नहीं है तो भी उनके नाम से उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। अगर आप इस योग्य हैं तो आप कुछ हिस्सा उनके नाम से निकालते रहें, उनकी आत्मा की सुख शांति के लिए। और अगर उनकी आत्मा सुख शांति से जहाँ भी रहेगी तो आपको उसका प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, और कोई पितृदोष नहीं लगेगा आपको, आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करती हूँ और आप सबसे अनुग्रह करती हूँ कि आप अपनी घर में अपने बच्चों को और सभी को इन चीज़ों के बारे में बताएं। मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, ना बहुत बड़ी जानकार हूँ, लेकिन मैंने जितना अपने जीवन में उतारा है और जिससे मुझे बहुत सारी शांति मिली है, तो मैं आप सबको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी के बच्चों को समझाएं कि अपने हिंदू धर्म को ना भूलें, यहाँ के विचारों को, यहाँ के संस्कारों को ना भूलें, और इन चीज़ों को जितना हो सके अपने जीवन में उतारते रहें। इसी के साथ मैं ये अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। यदि मुझसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम।